हे मेट्स, सेलुलॉइड पैराडाइज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज़ होने में 1 महीने से भी कम वक्त है और ढेर सारे टीवी स्पॉट्स आ रहे हैं। तो आज मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस मूवी के ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा। तो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं। स्पॉइलर अलर्ट के साथ आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं मूवी के टाइटल के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि मूवी का टाइटल है इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मतलब पागलपन का मल्टीवर्स। ऐसा नहीं हुआ कि मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, मल्टीवर्स का पागलपन, ये नाम नहीं रखा गया है। तो ये टाइटल सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी की कहानी ज़्यादा वांडा के इर्द गिर्द फोकस करेगी, क्योंकि वांडा फ़िलहाल मेंटली ब्रोकन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पागल ही कहेंगे। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, विजन और अपने 2 बच्चों को खोने के बाद वांडा जो कुछ भी कर रही है उसी के बारे में मूवी होगी। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि वांडा के पागलपन का मल्टीवर्स हमें देखने को मिलेगा। तो ये टाइटल को लेकर मेरा एक ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब मूवी को लेकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं, एक-एक करके करते हैं। नंबर 1, मुझे अभी भी लगता है कि नाइटमेयर ही मूवी का मेन विलन होने वाला है, और जो मूवी की शुरुआत से या बीच में भी अपीयर शायद नहीं होगा डायरेक्टली, उसकी झलक शायद हमें आखिर में मिलेगी और आगे वो कंटिन्यू करेगा वो कैरेक्टर। क्योंकि ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा दोनों ने ही कई बार नाइटमेयर वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो मुझे अभी भी लगता है कि नाइटमेयर इन सब के पीछे होगा, लेकिन वो फ्रंट रखेगा शुमा गुराथ को, क्योंकि शुमा गुराथ भी ट्रेलर में हमें दिख चुका है। वो ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर वही शुमा गुराथ है। सो मुझे लगता है नाइटमेयर और शुमा गुराथ मूवी के विलन्स होने वाले हैं। नंबर 2, शुमा गुराथ अमेरिकन चावेज़ या फिर अमेरिका चावेज़ इस कैरेक्टर के पीछे है, क्योंकि हमने टीवी स्पॉट पर इस सीन में देखा है कि अमेरिकन चावेज़ शुमा गुराथ के अंदर फंसी हुई है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद कर रहा है बचने में। तो जितना मुझे पता है, अमेरिकन चावेज़ की पावर ये है कि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। सो शायद शुमा गुराथ को अमेरिकन चावेज़ की ज़रूरत है, या फिर वांडा को भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3, वांडा और स्कारलेट विच, ये 2 अलग अलग आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी मूवी में, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे होगा आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है टीवी स्पॉट्स देखकर, क्योंकि स्कारलेट विच एक सीन में रो रही है, वो ज़मीन पे बैठी हुई है और वांडा उसके सामने है। और फिर एक और सीन में हमने एक तरह से ज़ोंबी वांडा कह सकते हैं जिसे देखा है, लेकिन वांडा एक नेक्सस बीइंग है, मतलब अलग अलग रियलिटीज़ में, मल्टीवर्स में उसकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ नहीं है। तो ये किसी दूसरे रियलिटी की वांडा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कारलेट विच एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगी, एस्ट्रल फॉर्म हो जाएगा शायद, और वांडा एक अलग आइडेंटिटी होगी। क्योंकि एक और सीन में वोंग के साथ मिलकर स्कारलेट विच लड़ाई कर रही है और उन दोनों के पीछे एक और क्रिएचर है। तो तीनों मिलकर कोई फाइट कर रहे हैं। और वांडा अपने बच्चों के लिए इमोशनल थी। तो ऐसा हो सकता है कि वांडा भी एक तरह से विलन हो इस मूवी में। वांडा विलन है लेकिन स्कारलेट विच विलन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 4, हमने जितने भी वियर्ड सीन्स देखे हैं ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स पे, ज़रूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर्स मूवी में ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते हुए हमें दिखे या अपीयर हो। ये मोस्ट ऑफ द सीन्स ड्रीम के भी हो सकते हैं। हमेशा अक्सर मार्वल में ऐसा ही होता है। तो अलग अलग जो कैप्टन मार्वल हो, या ये भी थियरी चल रही है कि आयरन मैन भी होंगे, अलग यूनिवर्स का आयरन मैन। तो ज़रूरी नहीं कि वो मूवी में ज़्यादा देर तक हो, तो कुछ ड्रीम सीक्वेंसेस में ही वो दिखे, ऐसा भी हो सकता है। एक निंजा डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें दिखा है, वो भी सिर्फ ड्रीम सीक्वेंस में ही हो, ऐसा हो सकता है। नंबर 5, मुझे अभी भी लगता है कि नो वे होम में जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से मल्टीवर्स ओपन नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जब स्टीवन स्ट्रेंज पीटर के लिए स्पेल पढ़ रहे थे, उसी वक्त शायद वांडा ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो टाइमिंग मैच हो गई और मल्टीवर्स ओपन हो गया। स्ट्रेंज को अभी भी लगता है कि उसकी गलती की वजह से मल्टीवर्स ओपन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है शायद, क्योंकि वोंग ने ये एक्सप्लेन की थी कि जब वो भुलाने वाला स्पेल पढ़ा जाता है तब मल्टीवर्स के बॉर्डर से कुछ चीज़ें गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। तो स्ट्रेंज को ये जो लगता है कि उसकी गलती की वजह से मल्टीवर्स ओपन हुआ है, उसी बारे में शायद प्रोफेसर एक्स ये कह रहे हैं कि वी शुड टेल हिम द ट्रूथ, हमें उसे सच सच बता देना चाहिए।
मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज इतना बड़ा सॉर्सरर होने के बाद और सॉर्सरर सुप्रीम होने के बाद उसकी गलती की वजह से या फिर पीटर बड़बड़ा रहा था, इस वजह से उससे गलती हो गई और मल्टीवर्स खुल गया। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये एक ज़बरदस्त रीज़न नहीं लगता है मल्टीवर्स खुलने के लिए। तो वांडा जो ऑब्सेस्ड थी अपने बच्चों के लिए, तो उसी ने शायद मल्टीवर्स के दरवाजे खोले होंगे, जिसके बारे में मूवी के बीच में या आखिर में पता चलेगा। नंबर 6, केविन फाइगी ने पिछले साल ये कहा था कि वांडा विजन सीरीज़ का मूवीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन टीवी स्पॉट में बच्चों को दिखा दिया गया है और मूवी के काफ़ी सीन्स व्हाट इफ सीरीज़ से भी मैच होते हैं, जिसमें एविल डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी दिखाई गई थी, उस एपिसोड से भी मैच होते हैं। लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन एग्जैक्ट व्हाट इफ से मैच नहीं होगा। और केविन फाइगी ने कहा था कि वांडा विजन के कनेक्शन नहीं है, लेकिन शायद कनेक्शन है। तो इस मूवी में अगाथा हार्कनेस भी हो सकती है। नाइटमेयर शायद फ्रंट के रूप में अगाथा हार्कनेस को भी रख सकता है, या नाइटमेयर वांडा के ज़रिए ये सब करवा रहा है, ऐसा हो सकता है। और मार्वल कुछ चीज़ें सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए भी करता है, क्योंकि नो वे होम के ट्रेलर में भी ये हाइप हो गई थी कि उस मूवी में एविल डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एविल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं अपीयर हुए। सो दोस्तों, वांडा विजन और व्हाट इफ़, इन दोनों से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ मूवी में होंगी, लेकिन एग्जैक्ट कहानी उसी की तरह नहीं होगी। और नाइटमेयर बैक एंड में हो सकता है, और नाइटमेयर ही वांडा को फ्रंट में रखते हुए शोमा गोराथ की मदद से या फिर अगाथा हार्कनेस की मदद से वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, उसे कुछ चाहिए जिसकी वजह से मल्टीवर्स के इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये मेरी एक प्रेडिक्शन थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को क्या लगता है कौन होगा मेन विलन। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी मूवी बडीज़ के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।